नमस्ते साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल क्लास 4 पास पर। साथियों, इस यूट्यूब चैनल पर हम लोग आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षा है उनको देखते हुए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको लेकर के आएंगे और डिस्कशन कराएंगे। साथियों, जैसा कि आप लोग को पता है, अगले मंथ से बिहार पुलिस का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। उसको देखते हुए हम लोग जो बिहार पुलिस PYQ है और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको लेकर के आएंगे और डिस्कशन करेंगे। तो बिहार पुलिस, जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार पुलिस में रिटेन एग्ज़ाम जो होता है, रिटेन एग्ज़ाम 100 अंक का होता है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क है, इससे मेरिट में कोई लेना देना नहीं है। अगर इसमें बात करें हम लोग तो 4 ऑप्शन रहता है, नेगेटिव मार्क नहीं रहता है। ठीक है, इसलिए 100% क्वेश्चन को टैकल करना अनिवार्य है। ठीक है, अब देखिए, अगर बात करें कहाँ से आता है तो लगभग 35 क्वेश्चन साइंस से आता है। साइंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो देखे हैं, बायोलॉजी से लगभग 12-13 क्वेश्चन आया हुआ है। फिजिक्स से लगभग 8-10 क्वेश्चन आता है। केमिस्ट्री से वही 6 से 8 क्वेश्चन और मैथ से लगभग 8 क्वेश्चन आता है। अगर हम सोशल साइंस की बात करें SST से तो लगभग इससे भी 35 क्वेश्चन के आसपास आता है। SST में जो मूल है, जो बिहार स्पेशल हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और पॉलिटी हो गया, तो इनसे क्वेश्चन रहता है। ठीक है, अगर वही करेंट की बात कर ले तो करेंट जो है, करेंट हमारा लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास रहता है और हिंदी और इंग्लिश ये दोनों मिला के लगभग 15 क्वेश्चन रहता है। तो ये हो गया हमारा सिलेबस। और 100 नंबर जो है ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क है। अगर हम कट ऑफ की बात कर ले तो अगर आप जनरल से आते हैं और 75+ स्कोर कर रहे हैं, OBC से आते हैं 65+ स्कोर कर रहे हैं और फीमेल है और आप 50 क्वेश्चन सही कर रहे हैं और 50 गलत भी कर रहे हैं तो भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि 35% तो इसमें फीमेल को आरक्षण भी है। ठीक है, अब देखिए मेरिट किस पर बनेगा। तो मेरिट जो बनता है ना बिहार पुलिस में, तो मेरिट जो बनता है ये बनता है हमारा फिजिकल पर। मेरिट बनता है हमारा फिजिकल का। 100 नंबर का अंक होता है। अब इस 100 नंबर में रनिंग सिर्फ रहता है 50 अंक का। गोला फेंक की बात करें तो गोला फेंक रहता है 25 अंक का और हाई जंप भी रहता है कितना का, 25 अंक का। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मेरिट, जिसका अगर रनिंग बेहतर है तो उसका तो बल्ले बल्ले है। ठीक है, 50 नंबर का है। अगर 1600 मीटर की रेस आप 5 डाउन में कर रहे हैं तो इसमें 50 में 50 मिलेगा। ठीक है, क्वालिफाई कर रहे हैं, अगर 6 मिनट पूरा ले रहे हैं समय तो आपको 25 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ठीक है, सिलेबस। और हम जो है अभी फिजिक्स की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अभी बहुत सारे लड़का जो है सिर्फ और सिर्फ फिजिकल पर ध्यान दे रहे हैं, जबकि रिटेन एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसमें क्वालिफाई कीजिएगा तभी जाके इसके लिए एलिजिबल होइएगा, नहीं तो फिर वही वाला बात हो जाएगा कि शादी का डेट फिक्स हुआ और बच्चे के लिए शॉपिंग करना स्टार्ट कर दिया तो फिर कोई महीना नहीं रखेगा। ठीक है, तो चलिए हम बिना समय गंवाए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अब देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही का जो 28 पोस्ट के लिए दरोगा का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखिए, रॉकेट जो है ना मुख्य रूप से 2 सिद्धांत पर काम करता है। पहला, न्यूटन की गति के तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम, इसी को हम लोग बोलते हैं हर क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इंग्लिश में बोलते हैं एवरी एक्शन हैज अपोजिट रिएक्शन। दूसरा है संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब देखिए, चूंकि बिहार पुलिस में 4 ऑप्शन रहता है, तो अगर इसमें से कोई एक दिखे तो इसका मतलब उसका आंसर सही होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि इसरो का मानव अंतरिक्ष
उड़ान केंद्र क्या है? अगर हम इसरो की बात करते हैं, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अगर इसकी हम स्थापना की बात कर ले, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील में हुआ। आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील में हुआ। ठीक है। अगर स्थापना करने वाला का नाम क्या था, अगर ये पूछ ले तो डॉक्टर विक्रम साराभाई। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर इसकी हम लोग हेड क्वार्टर की बात कर ले तो इसरो का हेड क्वार्टर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। इसरो का हेड क्वार्टर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र कहाँ है। अगर मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की बात करेगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है। अगर उपग्रह या सैटेलाइट प्रक्षेपण केंद्र की बात करेगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीहरिकोटा। अगर इसरो की वर्तमान चेयरमैन की बात कर ले तो वर्तमान चेयरमैन है वी नारायणन। इसरो के वर्तमान चेयरमैन कौन है? वी नारायणन। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शक्ति और विद्युत धारा में क्या संबंध है। अब देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। शक्ति और विद्युत धारा में क्या संबंध है? तो P बराबर हम लोग जानते हैं VI होता है। अगर V बराबर IR होता है तो यहाँ पे अगर मान पुट करते हैं इसका हो जाएगा I²R। अगर फिर एक बार कर ले इसको R बराबर तो V² बटा यह R हो जाएगा। ठीक है। ये हो गया हमारा महत्वपूर्ण 3 जो फार्मूला है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है। P बराबर VI बराबर I² और V² बटा R। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं। अब देखिए इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन छिपा हुआ है। जब भी अभिसारी दर्पण की बात करेगा तो दर्पण मुख्य रूप से हम सभी जानते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है। अब देखिए अवतल दर्पण क्या होता है, ये बाहर से पेंट किया हुआ रहता है, इसके बीचों बीच एक रेखा गुजरती है जिसे प्रिंसिपल एक्सिस कहती है। प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जो भी किरणें आती है ये परावर्तन के बाद एक बिंदु से होकर गुजरती है, इसको हम लोग फोकस कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस दर्पण में प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जो भी किरणें आएगी वो परावर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलेगी, एक बिंदु पर अभिसरित हो रही है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है। समझ में आ गया कि अवतल दर्पण में क्या होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जो भी किरणें आती है परावर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है, इसलिए इस दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं। और इसलिए भी इसका उपयोग डॉक्टरों द्वारा आँख, कान, नाक, गला इत्यादि की जांच करने के लिए किया जाता है। अब हम लोग दूसरा दर्पण पे चले तो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण अंदर से पेंट किया हुआ रहता है, इसके बीचों बीच गुजरने वाली रेखा को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जो भी किरणें आती है ये परावर्तन के बाद फैल जाती है, जितनी सारी किरणें आएगी ये परावर्तन के बाद फैल जाएगी, अर्थात उत्तल दर्पण क्या करता है, किरणों को फैलाने का काम कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण। ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं डायवर्जिंग, क्योंकि ये डाइवर्ट कर रही है, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अब देखिए जिस तरह अवतल दर्पण होता है उसी तरह से अवतल लेंस भी होता है।
अवतल लेंस भी होता है, और उत्तल दर्पण उसी तरह से उत्तल लेंस भी, उत्तल लेंस। अब देखिए अवतल लेंस का बनावट कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। दर्पण में हमेशा परावर्तन होता है जबकि लेंस में हमेशा अपवर्तन होता है। इसमें प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जो भी किरणें आएगी वह अपवर्तन के बाद फैल जाएगी, ठीक है, अपवर्तन के बाद फैल जाएगी। तो फैलाने वाले को अभी उत्तल दर्पण में क्या बोले थे, अपसारी, इसलिए अवतल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस, अपसारी लेंस, अपसारी लेंस, ठीक है। अब देखिए उत्तल दर्पण कुछ इस प्रकार का होता है, इसके बीचों बीच गुजरने वाली रेखा को प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए इसके समांतर जो भी किरणें आएगी यह अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलेगी, एक बिंदु पर मिलेगी अर्थात अभिसरित होगी, इसलिए इस लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया। दर्पण को याद रख लेना है, जो गुण अवतल दर्पण का होता है वह उत्तल लेंस का होता है, जो गुण उत्तल दर्पण का होता है वह अवतल लेंस का होता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो ये इस तरह से 2-4 बार कीजिएगा, याद हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ओम का नियम क्या है। अब देखिए ओम साहब ने कहा कि किसी परिपथ से होकर गुजरने वाला विद्युत धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होते हैं। अगर इस समानुपाती को हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आर, आई आर बराबर भी, ठीक है, अर्थात भी बराबर आई आर। इसको हम लोग ओम का नियम बोलते हैं, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन का आंसर मिल गया है, लेकिन इससे और क्या सब क्वेश्चन बन सकता है उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग बोलते हैं भी अर्थात विभवांतर। इसका ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट वोल्ट मीटर होता है, सॉरी वोल्ट होता है। इसका ऐसा मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। अच्छा विभवांतर को हम लोग किस यंत्र या उपकरण से मापते हैं, तो विभवांतर को हम लोग मेजर करते हैं वोल्ट मीटर्स, वोल्ट मीटर्स, वोल्ट मीटर्स। अब देखिए इसमें एक बार दरोगा में क्वेश्चन आया हुआ है 2013 में कि विभवांतर को हम लोग किस उपकरण से मापते हैं, तो वहाँ वोल्ट मीटर ऑप्शन में था ही नहीं। ऑप्शन में क्या था, तो पोटेंशियोमीटर, 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 ठीक है। अब देखिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा तो सही आंसर पोटेंशियोमीटर हो जाएगा। अगर दोनों में से ये नहीं है ये है तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अगर ये नहीं है तो पोटेंशियोमीटर, इसका आंसर 100% सही होगा, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग पोटेंशियोमीटर या वोल्ट मीटर इसको किस क्रम में जोड़ते हैं, अर्थात श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं या समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो इसको हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं। पोटेंशियोमीटर को या वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए ये आर जो है ना इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। इसका ऐसा मात्रक ओम होता है, इसका ऐसा मात्रक ओम होता है, ठीक है। ये भी क्लियर। अब ये आई जो दिख रहा है इस आई को बोलते हैं हम लोग विद्युत धारा, और इस विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। अब देखिए धारा को किस यंत्र से मापते हैं, जिस तरह से विभवांतर को हम लोग वोल्ट मीटर से मापते थे उसी तरह से धारा को हम लोग ए मीटर से मापते हैं, ए मीटर से मापते हैं, ए मीटर से मापते हैं। धारा को किससे मापते हैं, ए मीटर से। अब देखिए ए मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ए मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं जबकि वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं। आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा कि हमारे घरों में जो वायर का कम्बिनेशन होता है वह सीरीज में होता है या फिर पैरेलल में होता है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।